नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध अथ 30 देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। कपिल उवाच तस्य तस्य जनो नूनं नायं वेदो रुविक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः यं यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं तं धुनोति भगवान् पुमाच्छोचति यत्कृते यद्ध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् ग्रहक्षेत्रवसूनि च जन्तुर्वैभवे तस्मिन् यायां योनिमनुव्रजेत् तस्यां स लभते निवृत्ति न विरज्यते नरकस्थोऽपि देहं वै न पुमास्तस्तुमिच्छति नारक्यां निवृत्तो सत्यां देवमाया विमोहितः आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बन्धुषु निरूढमूलहृदय आत्मानं बहुमन्यते सन्दह्यमान सर्वांग एहामुद्वह नाहि धिना करोत्यविरतं मूढो दुरितानि दुराशयः आक्षिप्तामेन्द्रियः स्त्रीणां सतीनां च मायया रहो रचितयालापे शिशूना कलभाषिणां ग्रहेषु कूटधर्मेषु दुःखस्तन्त्रे स्वतन्द्रितः कुर्वन् दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते ग्रही। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाए जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर और उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्टा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर उसे यदि किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है, तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। अर्थेरापादितैर्गुर्वा हिंसये तस्तश्चतान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्यात्यध स्वयं वार्तायां लुप्यमानाया मारब्धायां पुनः पुनः लोभाभिभूतो निःसत्वः परार्थे कुरुते स्पृहां कुटुम्बभर्णाकल्पो मन्दभाग्यो व्रथोद्यमः श्रियाविहीनकृपणो ध्यायञ्च वसिति मूढर्धिः एवं स्वभर्णाकल्पं तत्कलत्रयादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोजरम्
तत्राप्यजात निर्वेदो म्रियमाणः स्वयं व्रतः जरयोपात वैरूप्यो मरणाभिमुखो ग्रहे आस्तेव मत्योपन्यस्तं ग्रहपाल इवाहरन् आम्याव्य प्रदीप्ताग्निरल्पाहारोल्पचेष्टितः वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफसंरुद्धनाडिकः कासश्वासकृतायासः कंठे घुरायते शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वयं स्वबन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवसंगतः एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः म्रियते रुदतां स्वाना मुरुवेदनयास्तधिः। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिसके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्रादि इसके पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें स्वयं उसने पाला था वही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्रादि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती है। श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती है। खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्युपाश के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सरभसेक्षणो स दृष्ट्वा त्रस्तहृदयः श्रकन्मूत्रं विमुञ्चति यातना देह आवृत्य पाशैर्बद्धेवा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानं दण्ड्यं राजभटा यथा तर्युनिर्भिन्न हृदयस्तजनैर्जातवे पथुः पथीष्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तोघं स्वमनुस्मरन् श्रुततटपरितोर्कर्द वानलानिलये सन्तप्यमानः पथि तप्तवालुके कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडितस्य चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके तत्र तत्र पतच्छ्रान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः पथा पापीयसानीस्तमसा यमसादनं योजनानां सहस्राणि नवचाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वानीतः प्राप्नोति यातनः आदिपनं स्वगात्राणां वेष्टयित्वोल्मुखादिभिः आत्ममांसादनं क्वापि स्वकृतं परतोऽपि वा जीवतश्चान्त्राभ्युद्वार स्वग्रधैर्यमसादने सर्पवृश्चिकदंशाध्यैर्दर्शद्भिश्चात्मवैशक्सं क्रन्तनं चावयवशो गजादिभ्यो भिदापनं पातनं गिरिशृङ्गेभ्यो रोधनं चाम्बुगर्तयोः। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर
और रोषयुक्त नेत्रों वाले जो 2 यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम, दावानल और लूओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती है। सांप, बिच्छू, डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काटकर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। यास्तामिस्त्रान्धतामिस्त्रा रौर्वाध्याशयातनः भुङ्क्ते नरो वा नारी वा मिथसङ्गेन निर्मितः अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते या यातना वे नारकस्या इहाप्युपलक्षितः एवं कुटुम्ब विभ्राण उदरं भर एव वा विसृज्ये हो भयं प्रेत्य भुक्तं ते तत्फलमीदृशम् एकः प्रपद्यते धान्तं हित्वेदं स्वकलेवरं कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्व्रतं देवनासादितं तस्य शमलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हृतवित्त इवातुरः केवलेन ह्यधर्मेण कुटुम्बभरणोत्सुकः याति जीवोन्धतामिस्त्रं चरमं तमसः पदम् अन्धस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः क्रमशः समुक्रम्य पुनत्राव्रजेच्छुचिः। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र एवं रौरव आदि नरकों की और भी अनेकों यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। माताजी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नार की यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथे को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका देव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंधतामिस्त्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातना हैं तथा शूकर कुकर आदि योनियों के जितने कष्ट हैं उन सबको क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कापिलेयोपाख्याने कर्मा विपाको नाम 30 संपूर्णम्। ओ
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।